परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारी बातों में परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया में सुधार लेके आ रहा है। बहुत सारे क्षेत्र में मसीह की दया जो कुछ सदियों से 200-300 सालों से या उसके भी पीछे से कुछ गलत लोगों की वजह से जो मसीह की दया बिगड़ गई थी उसको फिर से ठीक करने के लिए मुझ जैसे 10% परमेश्वर ने मसीह की दया में रखा हुआ है। साथ ही साथ जब तक डैनियल राज जिंदा है और जब तक ये मुहिम चल रही है, मेरे जाने के बाद भी जो लीडर्स हम तैयार कर रहे हैं उन सबको, क्योंकि एक डैनियल राज से अगर कुछ लोगों को दिक्कत है ओके, तो उनको लगता है कि हम डैनियल राज को ही खत्म कर देंगे तो ये जो खरी शिक्षाओं का जो सैलाब है ये रुक जाएगा। तो आप लोगों की बड़ी गलत फहमी है कि तुम एक डैनियल राज को तो रोक पाओगे, लेकिन अगर इसी डैनियल राज ने कई हजारों की तादाद में अगर लोगों को तैयार कर दिया तो कैसे रोकोगे? तो नहीं रोक पाओगे। तो जिसके चलते हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। एक यीशु को क्रूस पे मारा था, लेकिन क्योंकि उस क्रूस पर यीशु को मारा तो उनको लगा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वहां से लाखों करोड़ों यीशु पैदा हो गए। वहां से लाखों करोड़ों यीशु की तरह बात करने वाले पैदा हो गए। यीशु एक ही है, वो बात अलग है, लेकिन यीशु की तरह बात करने वाले, यीशु की तरह शिक्षा देने वाले, पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार पाकर उसकी शिक्षा को लेके जाने वाले आज लाखों करोड़ों लोग तैयार हो गए पूरे विश्व में। और ये सिलसिला जारी तब भी था और आगे भी रहेगा ना। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं बहुत अलग तरीके से आप लोगों के बीच में बात करता हूं। मेरे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके चलते मैं लोगों को एजुकेट करता हूं, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को 39 बुक्स की जो स्टडी है मैं तो उसको शुरू करूंगा जल्दी से, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीच बीच में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लाता हूं और उसको भी आप लोगों को सिखाने का काम मैं जारी रखूंगा। तो सबसे पहले ये स्लाइड आपके लिए मैं फिर पढ़ देता हूं और फिर इसके ऊपर एक एक वचन के ऊपर एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1 to 43 एक एक वचन के ऊपर आप लोगों से बात करते हुए, अभी जो भी टाइम मेरे पास है उसको बात करते हुए आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करूंगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी। बेटा इसमें से हिंदी बाइबल ऑन करके देना, हिंदी बाइबल। तो लिखा है कि क्या क्या हुआ था पेंतिकोस्त के दिन, अन्य भाषा की सच्चाई पर से उठेगा पर्दा। ओके, ये जो पर्दा है ना, इसका जो हिंदी शब्द है वो लैपटॉप पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके जो फॉन्ट्स हैं वो आधा रा उस तरफ होना चाहिए, उसको मैं समझता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप लोग बर्दाश्त करें। ओके, तो वापस से पढ़ दे रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था पेंतिकोस्त के दिन, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1 to 43 में। और जो कि मैंने लिखा है कि अन्य भाषा की सच्चाई पर से उठेगा पर्दा, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकॉस्टल, बहुत सारे कैरिस्मेटिक और बहुत सारे ऐसे चर्च के लोग हैं इंडिपेंडेंट और अधूरे ज्ञान के और अनपढ़े, अनएजुकेटेड, बाइबल की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जो बाइबल को ठीक से नहीं समझते। ऐसे लोगों के गलती के चलते, जिसको कहते हैं रॉन्ग इंटरप्रेट के चलते, ऐसी ऐसी बातें थोप दी है कि लोगों को लगता है कि यस पेंतिकोस्त के दिन जी वाईफाई बंद करना होगा, नहीं तो ऐड आ रहा है। किसका वाईफाई? बाइबल में ऐड आ रहा है। अच्छा, नहीं चाहिए, फिर दे दो वापस। जिसके चलते मैं समझता हूं कि कई लोगों ने ऐसी बातें सिखा दी कि पेंतिकोस्त के दिन अन्य भाषा उतरा था, और ऐसी भाषा जिसको कोई समझता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आज यहां पर क्लियर होगा। वो तो बात अलग है कि मैं पहले भी इसको क्लियर कर चुका हूं ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि अब आपके बीच में मैं वचन को रखता चला जाऊं, और मैं चाहता हूं कि आप एक एक करके आप भी पढ़ें, आप भी देखें और बातों को समझें। तो लिखा है कि पेंतिकोस्त का दिन आया और वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया।
या यही ठीक है मेरे हिसाब से। ओके, तो जिसके चलते मैं समझता हूं सबसे पहले पेंटिकोस के दिन या पेंटिकोस का दिन आया, पेंटिकोस डे, जो कि यहूदियों के हिसाब से एक पर्व में का एक ऐसा फेस्टिवल है या फीस्ट है। उस दिन जब आया तो 120 लोग, जिसको कहते हैं अपर रूम। देखिए, एक होता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की थी यीशु के द्वारा कि पवित्र आत्मा आएगा, उसकी प्रतिज्ञा हो रही थी, उसका वेट हो रहा था। और इसका वेट में मात्र कितने दिन गए? मात्र 10 दिन, क्योंकि 40th डे 40वें दिन पर यीशु उठा लिए गए और ठीक 10 दिन के बाद यानी कि 50वें दिन पर जब ये फीस्ट हुआ था यहूदियों का, उस दिन पवित्र आत्मा आया। और ये जो इकट्ठे थे, ये इकट्ठे थे अपर रूम में, ऊपरी कोठी पर, जो कि यरूशलेम में सिनेगॉग में पाया जाता है। लिखा है वचन 2 लिखा है कि एकाएक, मतलब ये वेट नहीं कर रहे थे अब आएगा नहीं, ये मात्र वेट कर रहे थे कि कभी भी आए, लेकिन मात्र 10 दिन के अंदर आ गया। ये बात सही है, ऑन 10th डे, ऑन 50th डे। लेकिन एकाएक का मतलब है कि अचानक आ गया। हो सकता है कि ये प्रार्थना कर रहे हो सकता है कि आराधना कर रहे हो, गीत गा रहे हो, हिम्स जिसको कहते हैं, वर्शिप जिसको कहते हैं, ये कर रहे थे और अचानक से एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वचन 4 को पढ़ते हैं, लिखा है कि आप जो जूम पर है वो भी देख लें, लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको पहली बार आपके बीच में मैं बोलने जा रहा हूं और इसको बिल्कुल लॉजिकली बोलूंगा, कनेक्शन के साथ बोलूंगा। तो लिखा है कि आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। ओके, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे वो गूंज गया। तो आपको बताता चलूं कि ये जो जगह है ना, ये अलग है और कम से कम 50 से 60 हजार यहूदी, जिसको कहते हैं भक्त यहूदी, वो जो जगह खड़े थे वो जगह अलग है। या वापस बोलूं, 120 जहां बैठे थे वो जगह अलग है और 50 से 60 हजार जो भक्त यहूदी अपने अपने तरीके से जूविश कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो उस दिन पेंटिकोस का फीस्ट का दिन था, वो जो जगह खड़े थे, बैठे थे, जा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वो 50 से 60 हजार लोगों का ग्रुप अलग था। तो ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। एक जगह पर यहूदी खड़े हैं 50 से 60 हजार और दूसरी जगह पर 120 जिनके ऊपर पवित्र आत्मा अभी उतरा है। ओके, तो लिखा है कि जब पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे, आप देख लीजिएगा, और आकाश से एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आकाश से हुआ, आपके दिमाग में पिक्चर बनाइएगा और जितने जूम के लोग हैं आशा करता आप सुन रहे हैं। आकाश से एक शब्द हुआ और जब ये शब्द हुआ और ये आंधी चली तो 50 से 60 हजार लोग वहां पर बैठे देख रहे, खड़े होकर देख रहे हैं कि ये आकाश में अचानक से इतनी बड़ी आंधी कैसे आ रही है और इतना बड़ा शब्द कैसे हो रहा है, ये वो देख रहे थे बिल्कुल सेम टाइम। 120 एक जगह, 50 से 60 हजार एक जगह, और जब आकाश में कुछ हुआ तो उनको भी दिख रहा है और जो घटना घटी जिनके ऊपर 120 वो जिनके ऊपर बीत रही है वो भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। वचन 3 लिखा है कि उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। तो 120 देख रहे हैं, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। ऐसी जीभें फट रही हैं, आग की सी जीभें फट रही हैं। इसका मतलब यह है कि जो जीभ है वो हरकत कर रही है,
वो कुछ कार्य कर रही है, सुस्त नहीं है, वो मरी हुई जीभ नहीं है, वो बात करने वाली जबान है, हरकत कर रही है। ऐसा कुछ उनको दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरे। उनमें से, किन में से? जो 120 एक घर पर बैठे थे उनमें। वचन 4 लिखा है कि और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा से कौन भर गए? 120। जो नीचे 50 से 60 हजार जो लोग खड़े हैं ना, वो ये सब सुन रहे हैं और ऐसा कुछ नजारा देख रहे हैं। और जब वचन 4 आता है तो लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब इसको बोलते बोलते बैक ऑफ द माइंड, पीछे आपके दिमाग में ये बात को भी रखिए कि इसका लेखक कौन है। इसका लेखक है एक डॉक्टर जिसका नाम है लूक, एक वैद्य जिसका नाम है लूका। और लूका जब अपनी बात को लिखता है, इसी के पहले वचन में चले जाओ तो कहता है कि जब मैं बातों को लिखता हूं, एक काम करता हूं आपको पढ़वा देता हूं। कहता है एक्ट चैप्टर 1 का 1 में कहता है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका यानी लूका की किताब की बात कर रहा है, सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया, तब जाकर वो एक एक बातों को क्रमानुसार लिखता है। तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये रखिएगा कि इसका लेखक लूक है जो बारीकी से एक एक चीज को पूछ पूछ कर जांच पड़ताल कर कर वो लिख रहा है। यहां तक ठीक। 50 से 60 हजार नीचे, 120 ऊपर के कमरे में। ये पिक्चर दिमाग में बना लो। 120 के ऊपर जो हुआ था, आंधी चली, आवाज आई, जो भी कुछ हुआ वो ये 50 से 60 हजार लोग देख रहे हैं। आकाश में कुछ हो रहा है। 120 जो एक कमरे में वहां पर कुछ उतर रहा है, इन सबको दिखाई दे रहा है। अब जरा सुनिएगा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए ऑन द स्पॉट। तो जिस जिस पेंटिकॉस्टल और जिस जिस कैरिस्मेटिक और जिस जिसको जो सो कॉल्ड खुद को बाइबल टीचर कहता है, आपको बताता चलूं कि पवित्र आत्मा से पहले भरे, उसके बाद पवित्र आत्मा ने एबिलिटी या क्षमता दी कि तुम आप कुछ बोलो। तो इसको कहते हैं कि दान बाद में आता है, पवित्र आत्मा पहले आता है। वाह, कैसा लग रहा है? जी 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 जी। तो जिस जिसकी टीचिंग है ना कि पहले दान मिलता है, जब तक तुम अन्य भाषा नहीं बोलोगे, जब तक तुम रबा रबा शबा शबा नहीं बोलोगे, जो कि यहां पर है ही नहीं, वो बात तो पहली बात, ये वहां है ही नहीं। ये इन लोगों की मूर्खता है और अंधेपनों की, अंधे अगुओं की शिक्षा के चलते ये भी खुद धोखा खा बैठे। यहां रबा रबा शबा शबा का मैं आपको बताऊं, अगर पथरस आज आ जाए और अगर ऐसा कोई बाइबल टीचर ऐसा सिखा दे कि पेंतिकोस के दिन अन्य भाषा उतरा था और पेंतिकोस के दिन इन्होंने रबा रबा शबा शबा बोला, वो जोर जोर से थप्पड़ मार देगा उनको। बोलेगा कैसी बकवास कर रहे हो, क्योंकि पतरस बोलेगा हमने ऐसी कोई भाषा बोली ही नहीं। आगे कनेक्ट करूंगा मैं। तो मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों ऐसा सिखाते हैं और पूरे के पूरे कलीसिया को डरा देते हैं और धोखे में डाल देते हैं। एनीवे, बाइबल कॉलेज में इसको हम क्लियर भी करते चले जाएंगे ताकि और लोगों को भी एजुकेट किया जा सके ना। वचन 4 को फिर से पढ़ते हैं। लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब इसको दिमाग में रखिएगा। 120 ऊपर के कमरे में, 50 से 60 हजार भक्त यहूदी नीचे। कौन सा दिन है? पेंतिकोस का दिन है। आकाश में हलचल हो गई, पूरा घर गूंज गया। आंधी तूफान की लहरें ऑलरेडी आ चुकी हैं और पूरी की पूरी तरह वो जो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है यरूशलेम का, पूरा जो आराधनालय है, सिनेगॉग है, वो पूरी तरह से दहल उठा है। तो 120 को जब पवित्र आत्मा ने भरा तो उनको कमरे में नहीं रखा। 120 को जब पवित्र आत्मा ने भरा तो उनको कमरे में नहीं रखा, उनको कहा नीचे जाओ, उनको कहा नीचे उतरो। 120 नीचे उतरे। 120 अपने होशो आवाज में नीचे उतरे, बेहोशी में नहीं, लड़खड़ाकर नहीं। कमरा अलग है। मैं वापस कह दूं कि घर अलग है। आप देख लीजिएगा कि जहां वो बैठे थे वो घर गूंज गया, जहां वो बैठे थे वो घर गूंज गया। आप वचन 2 को ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो घर अलग है,
120 नीचे उतरते हैं आत्मा से भरकर, और फिर 50 से 60 हजार लोगों से वो बातें करते हैं, तब जाकर लिखा कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कहां? तो इसको कहते हैं कि जब घर पर बैठे थे तो आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, यानी कि पवित्र आत्मा आए, वहीं पर आए कमरे के अंदर, और जब उनको कहा कि अब तुमको बोलना है, तो उनको कहा नीचे जाओ और उनको बोलो ना। दोस्तों, इसका कनेक्शन कहां से ले सकते हैं? इसका कनेक्शन हम ले सकते हैं मरकुस की किताब, उसका 16 का 15, 16, 17, 18 तक भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यीशु कहते हैं वचन 15 में, मुझे याद है इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। यीशु कहते हैं कि ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा दोषी ठहराया जाएगा। नॉट बपतिस्मा, ठीक है, उद्धार विश्वास की बात हो रही है। उसके बाद ये चिन्ह, दी साइन विल फॉलो, ये चिन्ह उनके साथ होंगे। कौन सा चिन्ह? नंबर 1, दुष्ट आत्मा निकाले। किसकी? अविश्वासियों के। अन्य अन्य भाषा में बोले। किसके लिए? अविश्वासियों के लिए। तो वहां पे जो अन्य अन्य भाषा है, प्लूरल फॉर्म है, वो अन्य भाषा रबा रबा शबा शबा नहीं है। ये वहीं पर यही घटना हुई, क्योंकि यीशु ने कहा था कि जब तक ये नहीं होगा तुम जाना नहीं कहीं पे भी, यरूशलेम में रुके रहना। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 में, जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको एबिलिटी मिलेगी, तुमको सामर्थ मिलेगा, तुमको शक्ति मिलेगी। यही तो मिला। तो 120 पहले कमरे में थे, आत्मा से भरे नीचे उतर रहे हैं, और जब नीचे उतरे तो लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वाह, बात समझ में आ रही है? तो ये जितने भी सो कॉल्ड पेंटिकॉस्टल वाले, कैरिस्मेटिक ग्रुप वाले, और वो शिबू थॉमस, डॉक्टर शिबू थॉमस और इसके जैसे जितने भी, तुम कहते हो कि हमने ये थियोलॉजी, वो थियोलॉजी, ऐसी बाइबल कॉलेज, वैसी सेमिनार, हमने ये किया, हम खुद भी सिखाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये इतनी सिंपल चीज आप क्यों नहीं समझ पाते हो? आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हो? पंजाब के पास्टरों, महाराष्ट्र के पास्टरों, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आप जहां कहीं के भी, अफ्रीका, अमेरिका, जहां कहीं के भी आप पास, आप ये इतनी सिंपल चीज क्यों नहीं समझ पा रहे हो? और इसमें इतना गड़बड़ क्यों करें? जितना साफ लिखा है, और कितना साफ लिख दिया, और कितना साफ पढ़ ले। तब जाकर फिर से आपके लिए पढ़ दे रहा हूं कि जब पेंतिकोस का दिन आया, मैं पीछे जा रहा हूं, जब पेंतिकोस का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वचन 2, एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। तो घर गूंज गया, आकाश से आंधी उठी, ये सब देख रहे हैं। वचन 3, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए घर के अंदर। लेकिन जब बाहर निकले तो जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इन सब को तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। इन सब के बीच में आपको गैप्स रखना होगा। आंधी आई अलग है, घर पे बैठे अलग है, उनके ऊपर कुछ गिरा वो अलग है, पवित्र आत्मा उतरा वो अलग है, उसके बाद वो बोलने लगे वो अलग है। आपको इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। अगर आप एक साथ पढ़ोगे ना तो गड़बड़ करोगे। वचन 5, आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। ये पास्ट टेंस वर्ड है, रहते थे। जब लूक इसको लिख रहा है तो उसने स्टडी किया, क्या हुआ था बताओ। पतरस को पूछा होगा, जॉन को पूछा होगा, याकूब को पूछा होगा, कई महिलाओं को पूछा होगा, प्लीज हमको बताओ क्या हुआ होगा। या तो फिर शास्त्री फरीसियों को पूछा होगा कि भाई उस दिन क्या हुआ था, हमको बताओ। तो जिसने इसको कहा लूक को कि लूका लिखो, एक एक लाइन लिखो, मैं बताता हूं कि इस दिन क्या हुआ था। कि हम सब देख रहे थे, अचानक से आकाश में से कुछ आंधी उठी, और फिर हमने ये देखा कि एक पर्टिकुलर जगह जहां यीशु के चेले 120 गलीली लोग जो इकट्ठा थे, वो जो जगह है वो अचानक से गूंज गया। एक प्रकार की दहशत हो गई, एक प्रकार का जैसे कहते हैं ना भूकंप आ गया, एक प्रकार की हड़बड़ी मच गई। फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है। हमने देखा कि आग उतर रहा है, और आग का जो शेप है वो जबान है, और ऐसी जबानें फट रही हैं। इसका मतलब है कि वो मूव हो रही, वो हलचल कर रही हैं। बोला फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि वो 120 नीचे उतर कर आ गए। बोला फिर क्या हुआ? 120 लोगों ने इन 50-60 हजार लोगों से, जो अलग अलग भक्त यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, वो उनसे बात करने लगे।
बोला फिर क्या हुआ? वचन 6 पढ़वा रहा हूं। लिखा है कि जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। जब ये शब्द हुआ वचन 2 में, तो वचन 6 में भीड़ लग गई। लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वाह, वचन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका माइक बहुत शार्प हो गया, अपन बाद में बेस करें, याद दिलाना। वचन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन 6 को आप वचन 2 से कनेक्ट करिए। वचन 6 को वचन 2 से कनेक्ट करिए। एक आकाश से बड़ी आंधी की से संसरण का शब्द हुआ, उससे सारा घर जमा बैठे थे। अब वचन 6 पढ़ो। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को ये बात सुनाई देता था कि ये तो मेरी मातृभाषा में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब पवित्र आत्मा आया, जहां वो घर था वो गूंज गया, और वो जब नीचे आए तो उन्होंने क्या देखा कि अरे ये जो बोल रहे हैं ये तो मेरी मातृभाषा है, ये तो मेरी खुद की भाषा है। और कौन कौन सी भाषा में रखूंगा? तो लूक इसको लिख रहा है, दिमाग में रखो कि लूक इसको लिख रहा है। आज पढ़ रहे हैं ना हम, लूका की लिखी हुई, जो डॉक्टर है ना लूक, वो उसकी लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। वाह, हम लूका की लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। और लूका कहता है, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो लूका मुझे कह रहा है कि डैनियल ये हुआ था उस दिन कि जिसने भी बात करी 120 ने, वो ऐसी भाषा थी जिसको कहते हैं कि वहां के लोगों ने सर्टिफिकेट दिया, वहां के लोगों ने प्रूफ दिया, वहां के लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए कि मैं किसी को सुन रहा हूं, ये मेरी भाषा है। कोई दूसरा सुन रहा है तो तीसरा बोल रहा है ये मेरी भाषा है, कोई चौथा बोल रहा है तो पांचवा सुन रहा है ये तो मेरी भाषा है। ऐसा लिखा है कि जब शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था ये मेरी भाषा बोल रहा है। वचन 7 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। वे सब चकित, अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? इसका मतलब क्या है? वो अचंभित, चकित इसलिए हो गए क्योंकि पतरस और यूहन्ना, जो कभी उनकी मातृभाषा को नहीं सीखा, जो कभी उन्होंने नहीं समझा, जो कभी उन्होंने स्कूल में नहीं सीखा, ऐसी भाषा जिसको कहते हैं मातृभाषा, मदर टंग, और वो भी इतनी एक्यूरेट और इतने क्या कहते हैं उनका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन, वो इतना सटीक था। वो लोग बोले बाप रे, ये तो ऐसे भाषा में बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे लोकल के गांव के लोग जो लोकल भाषा बोलते हैं ना, बिल्कुल सटीक, नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, ऐसे सटीक बोल रहे हैं। जबकि ये लोग कौन है? गलीली है। गलीली से मेरा मतलब है उस वक्त के हिसाब से यूनानी, यूनानी से मतलब है ग्रीक। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक? इसको ऐसे पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ऐसे समझते हैं। और जिसके चलते वचन 8, तो फिर क्या, तो फिर क्यों हमें से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा इनके मुंह से सुनता है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 120 को इनकी मातृभाषा में बोलने की ताकत, बोलने की क्षमता, अलौकिक तरीके से ये जो भाषा बोल रहे हैं, इनको दे कौन रहा है? तो वचन 4 में फिर पीछे जाना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कि पवित्र आत्मा से भर गए कमरे के अंदर, और जब वो 150-60 हजार के बीच में उतरे 120, तो उनको पवित्र आत्मा ने बोला अब बोलो, कौन सी भाषा बोलो? ये वाली भाषा। लिखा है कि अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा बोलो। तो 120 ने कौन सी भाषा बोली? 120 ने उनकी मातृभाषा बोली। तो सबसे पहले ये जितने भी ग्रुप वाले हैं, जो रबा रबा शबा शबा के ग्रुप वाले, मैं इन सबको पूछना चाहता हूं, आप इसको कैसे गलत साबित करोगे कि वो भाषा तुम लोगों की आज जो बोली जा रही है रबा रबा, ये वो है? अगर तुम कहते हो कि वो है, तो तुमसे बड़ा अंधा, आत्मिक अंधा, और तुमसे बड़ा महामूर्ख कौन हो सकता है? और मुझे ताज्जुब है कि तुम्हारे चर्च के लोग तुमको कैसे सुन रहे हैं जबकि इतना साफ लिखा है। मेरी पवित्र आत्मा से अभी प्रार्थना है, यीशु से मेरी अभी प्रार्थना है कि जो इस वीडियो को देख रहा है और अभी जो लाइव देख रहा है और जो जूम पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सबकी आत्मिक आंखें प्रभु खोले, आपकी बुद्धि खोले,
और वो सभी जो ऐसा कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि पेंतिकोस्त के दिन ये दान उतरा था, उन सब की आंखें खोले और वो सत्य को जाने और एक बहुत बड़े ट्रैप से बच जाए, जिसको कहते हैं शैतान के फंदे से बच जाए। ओके, वचन 8 अब रखने जा रहा हूं। वचन 9 कौन सी भाषा थी? लिखा है, हम जो पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोकिया, पिंतुस, आसिया, फुग्रिया, पंफूलिया, मिस्र, लिबुआ देश के रहने वाले, रोमी, यहूदी या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी, टोटल 18 के आसपास जाति के लोग, 50 से 60 हजार की पॉपुलेशन के उस वक्त की भीड़, वो सब के सब लूक को कह रहे हैं, लेखक लूक को कह रहे हैं, राइटर लूक को कह रहे हैं कि हम थे उस दिन, हम थे उस दिन। जब पतरस बोल रहा था तो पार्थी बोल रहा था, जब पतरस बोल रहा था तो मैदी बोल रहा था, एलामी बोल रहा था, मेसोपोटामिया बोल रहा था, यहूदी की भाषा, कप्पादोकी, पंतुस, आसिया, फुग्रिया, पंफूलिया, ये मिस्र, अरबी, क्रेती, ये लोकल लैंग्वेज की भाषा 120 बोल रहे थे। तो ये भाषा बोलने की ताकत कब मिली? जब पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा ने ये भाषा इनसे क्यों बुलवाई, ये वाली भाषा इनसे क्यों बुलवाई? क्योंकि इन सबको प्रोफेसी करना था, भविष्यवाणी करनी थी, इनके ऊपर प्रोफेसी करनी थी, इनको वचन सुनाना था। रोमियो, माफ करना, मरकुस का 16 का 17, ये इनसे पढ़वाना था, ये इनसे बुलवाना था, सब ठीक, ये इनसे बुलवाना था और इनको प्रीच करवाना था, योएल की भविष्यवाणी को पूरा करना था और इनको कहना था कि तुम प्रभु यीशु की बातें सुनो, मैं रखूंगा अभी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, रबा रबा शबा शबा लबा लबा अगर बोला था तो ये सारे के सारे एक साथ मिलके उन सेवकों को और उन पास्टरों को और बाइबल टीचरों को और सो कॉल्ड थियोलॉजी स्टडी करने वाले डॉक्टर शिबू थॉमस टाइप के लोगों को खूब थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे कैसे बकवास कर ले रहे हो तुम लोग, ऐसी कोई भाषा का दान उतरा ही नहीं था जिसको आज बोला जा रहा है रबा रबा शबा शबा लबा लबा। और अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मुझे 30 साल हो गए मिनिस्ट्री में। इन 30 सालों में अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोप, चाइनीज, एशियन, भारत के सब कंट्री के लोग मेरे मुंबई के अंदर आकर अपनी अपनी बकवास की टीचिंग आज से कुछ 7, 8, 10 साल पहले सिखा चुके हैं। तब ये कहते थे कि एक ही अन्य भाषा है, एक ही अन्य भाषा है। जिस दिन उतरा था रबा रबा शबा शबा, ये वही भाषा है, ठीक है ना। लेकिन ये आवाज क्या आ रहा है? लेकिन उसके बाद जब मुझ जैसे लोगों ने टीच करना शुरू किया, उसके बाद इनकी अकल खुली, फिर इन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, पेंतिकोस्त के दिन तो उतरा लोकल भाषा थी, पवित्र पृथ्वी की भाषा, लेकिन 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14:2 वो अलग था। एक होता है नोन और एक होता है अननोन। अब बताओ, शिबू थॉमस जैसे लोग ये आप सिखाना शुरू कर दें, कुछ पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और पंजाब इधर उधर के लोग ये सिखाना शुरू कर दें कि पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा था नोन लैंग्वेज और 1 कोरिन्थियन 14:2 में उतरा था अननोन लैंग्वेज। उसको नाम दे दिए ऐसी भाषा जिसको कोई नहीं समझता। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आज से 7, 8, 10 साल पहले जो तुम्हारे पापा लोग आते थे भारत में, मुंबई में, तो फिर तब वो गलत है ना? तो कबूल करो वो गलत है ना। जैसे तब वो गलत है ना, वैसे आज तुम लोग गलत हो, अननोन वाले लोग, जबकि ऐसा कोई दान है ही नहीं। तो वचन 11 पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि कौन से बड़े बड़े काम? वो मूसा के टाइम, वो एलिया के टाइम, वो एलिशा के टाइम, वो नबियों के वक्त, वो उस वक्त में, और उसके बाद में यीशु के वक्त में, इन सब को मिलाकर ये कह रहे हैं कि ये है परमेश्वर। आश्चर्य कर्मों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? लिखा है कि बड़े बड़े कामों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह चाहते हैं। यहूदियों को मूसा, इजरायली, जब यहूदी, पहले इजरायली थी बाद में यहूदी, ठीक है ना,
इजरायलियों को चाहिए क्या था? मूसा को परमेश्वर ने बोला जाओ, मूसा कहता है वो मुझ पर यकीन कैसे करें? बोला चमत्कार करो। एलिया को क्या कहा? चमत्कार करो। एलीशा को क्या कहा? चमत्कार करो। यीशु को क्या कहा? चमत्कार करो। और इस चमत्कार को देखकर उनको यकीन होता था कि यस बाबा, आज हमको चमत्कार की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत सारे पास्टर लोगों का गलत धारणा है। कहते चमत्कार दिखाओ विश्वासी बना। नो, आप उनको वचन सुनाओ और उनको विश्वासी बनाओ। चमत्कार का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया साहब। मैं नहीं कहता कि चमत्कार नहीं होते, चमत्कार होते हैं, लेकिन एक होता है चमत्कार का दान, एक होता है परमेश्वर अपनी मर्जी से चमत्कार करता है। गिफ्ट्स अलग हैं, परमेश्वर की मर्जी के चमत्कार अलग है। वो गिफ्ट देते थे, वो गिफ्ट आते थे, जैसे मूसा पर, एलिया पर, एलीशा पर, यीशु पर, पौलुस पर, पतरस पर। लेकिन जब वचन की स्थापना हो गई, 1 कुरिन्थी 13 वचन 11 से आगे, जब सर्वसिद्ध आएगा, सर्वसिद्ध कौन है? वचन। यही तो लिखा है कलीसिया को, इफिसियोस का 5वां वचन 25-26, कलीसिया को वचन के द्वारा स्नान कराओ। 1 पत्र 2:2, उनको आत्मिक दूध पिलाओ, यानी वचन पिलाओ। कलीसिया 3:15-16 क्या कहता है? जितने भी हैं वचन से भर जाए। तो जो वचन से जीवित रहता है वो वचन ही उसको बचाएगा। लेकिन आजकल क्या करें? चमत्कार के नाम पे, जबकि होते कुछ भी नहीं है, वो बात अलग है। लूसीफर भी करता है चमत्कार, आपको ये भी समझना होगा। तो पर अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। इसको कहते हैं कि प्रोफेसी, जो कि मैं रखूंगा वचन 14 और 15 में, वचन 12 पढ़ देना। वे सब चकित हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। मतलब वो घबरा गए। पहली बात ऑब्वियस है ना साहब, ये तो घबराएंगे ना, ये तो घबराएंगे ना, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। इनको लगा कि ये अचानक से क्या हो रहा है, तो वो घबरा गए, ऑब्वियस है। और आपस में कहने लगे, 50-60 हजार लोग आपस में कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। तो ये है, अभी तक हो गया टोटल 3, माफ करना 2 ग्रुप, अब आ रहा है तीसरा ग्रुप। एक है 120 का, दूसरा है 50 से 60 हजार लोगों यहूदियों का, अब आ रहा है तीसरा ग्रुप। वचन 13 पढ़िए। लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। ये तीसरा ग्रुप कौन सा है? लिखा है दूसरों ने। अब आपको पता है ना कि जब आप सड़क पे चलते हैं तो आप होते हैं, आपके अलावा कोई और होते हैं, और कोई और के अलावा कोई और भी होते हैं। सड़क के ऊपर तरह तरह के लोग चलते हैं। कोई होते हैं जो बिल्कुल सजन होते हैं, जिसको कहते हैं जेंटलमैन्स होते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना डिसिप्लिन में रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो गुंडे टाइप के हैं, कुछ लोग होते हैं जो बदतमीज टाइप के हैं। ऐसे लोग वहां थे। ये है तीसरा ग्रुप। तो वापस कह दूं, 120 ऊपर के कमरे में, 50 से 60 हजार नीचे सड़क पे यरूशलेम के मंदिर के पास, और तीसरा जो सड़क में घूम रहे हैं। और ये जब सब कुछ हुआ इन्होंने भी देखा, आकाश में से आंधी आ रही इन्होंने भी देखा। तीसरे ग्रुप ने अचानक से 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तीसरे ग्रुप ने भी देखा। और जब वो नीचे उतर के जब वो बात कर रहे हैं तो ये 12 वचन कहता है कि ये क्या हो रहा है, हमको नहीं पता। वो घबरा गए, आपस में कहा ये क्या हो रहा है। जबकि ये जो वचन 12 वाले, इनको योएल की प्रोफेसी पता होनी चाहिए थी, लेकिन ये यहां पे भूल गए। वो इसलिए भूल गए क्योंकि उस वक्त में तोरा, जिसको कहते हैं माफ करना तनाक, ओल्ड टेस्टमेंट, उनके पास में नहीं होता था, उनको मंदिर में जाके पढ़ना होता था। शायद इनमें से कई लोगों को याद नहीं है कि योएल ने क्या कहा था, ये भूल गए। वचन 13 में ये तीसरा ग्रुप आ गया जो मजाक उड़ाते हैं। ये तीसरे ग्रुप को उठाकर ताज्जुब की बात बोलने जा रहा हूं। ये तीसरे ग्रुप को उठाकर कुछ पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक इंडिपेंडेंट के पास्टर्स कहते हैं कि देखा, ये तीसरे वाले ग्रुप को तो ये पहले अलग नहीं करते, उनको पहले उसमें मिला देते। पहले ये मूर्खता है। कहते हैं कि देखा वो नशे में थे। बताइए, क्या पतरस नशे में था? बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर किसी के ऊपर आता है और वो बेकाबू हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये, आप लोगों को जिसके पास में पवित्र आत्मा है, तो फिर आप तो सड़क पे सीधा कभी चल ही नहीं सकते। आप तो लड़खड़ा के चलोगे, बात ही आपकी लड़खड़ाने वाली होगी। ये किस प्रकार का बकवास का कनेक्शन डाल दिया कि देखो लोगों ने कहा कि वो नशे में है, और जब किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो वो नशे में आता है। जबकि पौलुस बिल्कुल साफ कह चुका है इफिसियों की किताब में, अगर मैं गलत नहीं हूं, इफिसियों की किताब आपके पास, आपका मोबाइल है,
इफिसियों की किताब लीजिए, इसमें से इफिसियों उसका 5वां अध्याय वचन 17 निकाल के देना, और 17-18 में देखो, दाखरस से मत वाले मत बनो, पौलुस खुद कहता है। तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि क्या पौलुस और पवित्र आत्मा एक दूसरे का विरोधी हैं? कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं? पौलुस कहता है कि दाखरस से मत वाले मत बनो, बल्कि आत्मा से मत वाले हो जाओ। इसका मतलब क्या है? वो सिखाते सिखाते, इफिशियन, मेक इट फास्ट, इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 17-18 पढ़ो, देखो वहां पर क्या लिखा है। दाखरस से मत वाले मत बनो। 18 दीजिए, आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, लिखा है इफिसी की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन, ओके, आपको इफिसियो 5 का 1 से पढ़ना है अगर कॉन्टेक्स्ट चाहिए। इफिसियो आपको 1 से पढ़ना है अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि वो विश्वासियों को डांट लगा रहा है कि सांसारिक मत बनो, गलत काम मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। ऐसा बोलते 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 वचन 15 से पढ़ता हूं, कहता है कि ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। वचन 16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वचन 17, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वचन 18, दाखरस से मत वाले ना बनो। बताइए, ये तीसरे ग्रुप को, जो कि अविश्वासी ग्रुप है, ना यहूदी हैं, ना चेलों में से, ना परमेश्वर से कोई कनेक्शन है, ये कोई तीसरा ग्रुप है। लिखा है परंतु दूसरों ने ठट्टा करके मजाक उड़ाया। तुम तीसरे ग्रुप को क्रिश्चियन ग्रुप बना दे रहे हो, क्या मूर्खता है तुम्हारी। तुम तीसरे ग्रुप को आत्मिक ग्रुप बना दे रहे हो, क्या मूर्खता है तुम्हारी। और तीसरे ग्रुप जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो अविश्वासी हैं, जिनका बाइबल से, परमेश्वर से कोई लेना देना, तनाक से कोई लेना देना नहीं है, तुम उसको उठाकर हम पे थोप रहे हो कि देखो वो लोग नशे में थे, जबकि पौलुस कहता है कि दाखरस से मत वाले मत बनो। तो अफ्रीकन जितने जूम पर है, आप लोग भी समझ रहे हैं बात को, देखिए क्या गड़बड़ चल रहा है। अफ्रीका में, यूरोप में, चाइनीज कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में, यूरोप, क्या कहते हैं उसको, भारत के अंदर बहुत सारे लोग जब पवित्र आत्मा से भरते, जो कि दुष्ट आत्मा उनका, और वो लड़खड़ाते हैं, चीखते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते हैं, भाऊ 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 भाऊ, और पता नहीं क्या क्या हरकत करते, घास खाते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको तुम कहते हो कि ये आत्मा से भरे। क्या बकवास है ये। इसको कहते पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाना। एक भी पास्टर अगर कोई ऐसा वीडियो देखा है जहां पे पुलपिट पे खड़े होके जो प्रीचर, लेडी हो या जेंट्स हो, जो आत्मा से भरकर खुद को कहती है मैं नशे में हूं, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है, नरक से आया हुआ। एनीवे, तो वचन 14 आ रहा है। ओके, एक और चीज को कनेक्ट कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। वचन 13 तक किसी को नहीं पता चल रहा है, 1 से लेके 13 तक किसी को नहीं पता चल रहा है कि दरअसल में हो क्या रहा है। किसी को नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। वचन 14 में पौलुस, माफ करना, पतरस इसको क्लियर करता है। परंतु पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा। कहां? ऊपरी कोठरी से नीचे आके, ऊपरी कोठी में वो आत्मा से भरा, नीचे 50-60 हजार लोगों को अब वो आत्मा से भरा हुआ जो दान है ना, जो सुपर नेचुरल एबिलिटी दी गई अलौकिक शक्ति से दूसरों की भाषा में, मरकुस का किताब उसका 16 अध्याय वचन 15, 16, 17 में जो यीशु ने कहा था कि तुम डिफरेंट भाषाओं में बात करोगे, उस दान को पवित्र आत्मा ने पतरस और 120 को दिया। वो नीचे उतरते हैं और वो लोगों से बातें कर रहे हैं। लिखा है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, तो इसका मतलब है टोटल 12 हो गए। ये देख लीजिएगा 12 का कनेक्शन क्या है, क्योंकि 12 लोग थे जिनको कहा गया था कि तुम मेरे गवाह हो। 120 को तो उसने चुना था, लेकिन उन दिनों में जो अपोस्तल्स होते थे, जिसको लिखा है कि परंतु पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, जो प्रेरित कहलाए जाते थे अपोस्तल्स। अपोस्तल का कॉन्सेप्ट दे देता हूं जल्दी से, ओके, 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। अपोस्तल की नियुक्ति क्यों होती थी? वो इसलिए होती थी क्योंकि अगर यीशु की बात करना है, डॉक्ट्रिनल कोई बात करना है, तो उनका एक पोस्ट होना जरूरी है, और वो पोस्ट होता था अपोस्तलों का। अपोस्तल बोला ये अपोस्तल है, इसकी सुनो। जैसे अगर कोई गलत हो गया, बोला किसको बुलाएं?
फ्लैट में चोरी हो गई, सड़क पे हादसा हो गया, कुछ हो गया, किसको बुलाया? बोला पुलिस को बुलाओ। बोला पुलिस? बोला क्यों? पुलिस आके ठीक करेगी। ये नहीं कहते ना कि पड़ोस को बुलाओ, नहीं, पड़ोस आके क्या करेगा, उल्टा और गड़बड़ करेगा। लेकिन जब पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। वैसे ही कोई डॉक्टरल टॉपिक अगर सिद्ध करना हो तो प्रेरित होना जरूरी था, तो जिसके चलते परमेश्वर ने प्रेरितों को नियुक्त किया। यही तो लिखा है एक्ट चैप्टर 1 कोरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 28 में कि परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरितों को नियुक्त किया। वाह, कैसा लग रहा है? प्रेरितों को नियुक्त किया। तो पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। बातें क्या सुनो? जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा, सुबह का 9 बजा है। ये तो सुबह का 9 बज रहा है और कोई सुबह सुबह दारू नहीं पीता है। पागलों, सुबह सुबह कोई दारू नहीं पीता है, और अगर पीता भी होगा तो कम से कम ये लोग ने दारू नहीं पिया है। तो ये जितने भी पास्टर्स हैं ना, जो कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है तो हम दारू पीने की तरह घूमते रहते, लड़खड़ाते रहते, बकवास, टोटल नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या पतरस जो भाषा उतरी थी पेंतिकोस्त के दिन, क्या उसको समझ रहा था? लिखा है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहली ही दिन चढ़ा है। अब इसको सुनिए, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वचन 12 में जो लोग घबरा गए थे उसको, और ये जो तीसरा ग्रुप है औरों को जो ठट्टा कर रहे थे उनको, ये उनकी भाषा में उनको समझा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये उनकी भाषा कब समझेगा? और उनकी भाषा में ये जो बात कर रहे थे कि हम तो परेशान हो रहे, भाई ये क्या चल रहा है? तीसरा ग्रुप आकर हमारी मजाक उड़ा। पतरस अगर नहीं समझ रहा है तो उनको टीच कैसे कर रहा है? तो इसको कहते हैं कि बोलने वाला भी और सुनने वाला भी भाषाओं को समझ रहे थे। वाह, चेक करो जूम पर कितने लोग हैं अभी। तुम फोन मंगा ही क्यों नहीं लेती? मंगा लिया, मंगा लो ना, क्यों बार बार? यू अंडरस्टैंड? जितने फेसबुक पर हैं 220 के ऊपर के आसपास, आप लोगों को बात समझ में आ रही है। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है आप लोग अभी देख रहे होंगे, आप भी बात को समझिए। जो सुन रहा है उसने प्रूफ किया ये मेरी मातृभाषा है। जो बोल रहा है वो कह रहा है कि तुम जो बोल रहे हो ना, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक और ये जितने भी ग्रुप के लोग हैं, तुम लोग कैसे कह देते हो कि पतरस को पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा था? मैं आपको प्रूफ दूंगा। वचन 17 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। वचन 15 को, जी मैंने आपके लिए 16 पढ़ दिया। ये बात हुआ है जो वचन 16 को पढ़वा देता हूं। पीछे कहां गया 16? हाँ, ये आ गया। परंतु ये बात है कि योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। वचन 17, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वचन 18, वचन 17 3 बार आ गया क्या? ओके, वचन 18, ओके, वचन 18, वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। यहां तक रुक जाएंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे। कितने? 58, ओके। फोटो निकालते रहना। तो इसका मतलब यह हुआ कि पेंतिकोस्त के दिन अन्य भाषा बोली गई, उस पर जोर मत दो। पेंतिकोस्त के दिन प्रोफेसी कही गई, उस पर जोर दो। अभी तक क्या सीखा था? अभी तक क्या सीखा था? अन्य भाषा बोला गया, अन्य भाषा बोला गया। नेवर। अब पता चलता है कि अन्य भाषा नहीं बोला गया था, बल्कि ये वो बात है जो वचन 17 में परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये वाला।
और वचन 18 कहता है वो सब के सब आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करने लगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जितने भी एमएमबी के फ्रेंड लीडर्स हैं, आप भी सीखिए आज। आपको वचन ऐसे प्रचार करना है कि वो प्रोफेसी कर रहे थे, परमेश्वर के ओल्ड टेस्टमेंट की बातों को लेकर प्रोफेसी कर रहे थे। डेटोनॉमी 18:18 को लेकर शायद प्रोफेसी कर रहे थे, मूसा के चमत्कार को लेकर प्रोफेसी कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे, जिसको कहते हैं फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, वो कर रहे थे। वचन 19, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा, चांद लहू हो जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। तो जब पतरस बोल रहा है तो उनकी मातृभाषा में बोल रहा है, और मातृभाषा में वो लोग सुन रहे हैं, और जो पतरस बोल रहा है वो सब कुछ वो बोल रहा है जो उसने यीशु को लेकर कनेक्ट किया, जो एक 10 दिन पहले घटना घटी। देखो क्या कह रहा है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था, 30 साल पहले चला गया। तो एक व्यक्ति अगर होश में नहीं है तो वो 30 साल पहले कैसे चला गया पीछे? बताइए। एक व्यक्ति अगर होश में नहीं है तो वो 30 साल पहले कैसे चला गया? अगर वो नशे में है और उसको नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या भाषा में बात कर रहा हूं, तो वो 30 साल पहले कैसे चला गया? यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर के ओर से होने का प्रमाण था, उन सामर्थ के कामों, आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उनके द्वारा कर दिखलाया, जिसे तुम आप भी जानते हो। तो इसका मतलब है कि जब पौलुस पतरस जब बात कर रहा है तो वो 3.5 साल की घटना को लेकर बोल रहा है। 30 साल पहले यीशु पैदा कैसे हुए उसको लेकर बोल रहा है, और वो कह रहा है कि तुम खुद भी जानते हो। बताइए। वाह। अब इसको देखिए, वचन 36 में क्या हो गया। आपने अभी तक पढ़ा 22, अब आगे 36 में कहता है, 36 को आपके लिए मैं पढ़ दे रहा हूं। कहता है जी, कहता है अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी ठहराया। किसकी भाषा है ये? टोटल 18 घंटे की। बोलने वाला सुन रहा है, समझ रहा है, और सुनने वाला भी समझ रहा है। कहता है कि उसी को मसीह और उसी को प्रभु भी ठहरा। इसका मतलब है कि वो प्रभु कौन था? यूड हे वाव हे, यहोवा। यूड हे वाव हे, ये कौन था? वो यहोवा था। हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है। ये यीशु है। ओल्ड टेस्टमेंट में पिता था, न्यू टेस्टमेंट में पुत्र है। बताइए। यूड हे वाव हे, मसीहा। दानियल के द्वारा यह प्रोफेसी आई थी कि मसीहा विल बी कट ऑफ, मसीहा क्रूस पे मारा जाएगा, फिर जी उठेगा। जिस प्रोफेसी को मैं कह रहा हूं अपने होशो आवाज में, तुम्हारे खुद की मातृभाषा में, वो यीशु है। अब जरा 37 सुनो। अगर पतरस रबा रबा शबा शबा लभा लभा बोल रहा है तो 37 में क्या लिखा है? देखिए, लिखा है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और सब प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? मेरा क्वेश्चन ये है कि रबा रबा शबा शबा में अगर वो बातें कर रहा था पतरस, तो इतनी सारी बातें वो कैसे समझ गए? ये 18 कंट्री के लोग, 50 से 60 हजार लोग कैसे समझ गए? बताइए। इसका मतलब है कि प्रूफ कर दिया हूं मैं आप लोगों को कि जो भाषा थी वो ग्लोसा थी, वो पृथ्वी की भाषा थी, जिसको कहते हैं कि पृथ्वी का किसी ना किसी कोने में वो भाषा चलती थी। वहां के लोग 50-60 हजार लोग इकट्ठा थे। 120 जिसने कभी नहीं बोली, कभी सीखी नहीं, अलौकिक तौर पे 120 को वो एबिलिटी मिली, क्षमता मिली कि वो बोले, और उन्होंने बोला। तो बोलते वक्त जो बोल रहे थे 120, वो खुद भी समझ रहे थे कि हम क्या बोल रहे हैं, और सुनने वाले भी समझ रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। वाह, अमेजिंग। अब इसको सुनिए 38 में क्या हुआ। पतरस ने, क्योंकि 37 में पूछा हम क्या करें उनकी लोकल भाषा में, पतरस ने लोकल भाषा में जवाब दिया। पतरस ने कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा ले।
तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कौन सा दान? ये ही दान जो अभी अभी हमको मिला है, क्योंकि पतरस टोटल जीरो है कि ये दान जो अभी हमको मिला है, इसका आगे का टीचिंग क्या है उसको नहीं पता, क्योंकि पौलुस आएगा, पौलुस आके सब सिखाएगा, ये बात की बात है। लेकिन पतरस कहता है कि अगर तुम यीशु पर विश्वास करो और अगर मन फिरा लो इस्राएलियों, अगर तुम 50-60 हजार वालों, अगर तुमने मन फिरा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और यीशु मसीह की जो टीचिंग का बपतिस्मा का जो टीचिंग है, क्योंकि यूहन्ना का टीचिंग ऑलरेडी चल रहा है, मूसा के बपतिस्मा बादल के नीचे या लाल समंदर में जो बपतिस्मा का टीचिंग था वो अलग चल रहा है, लेकिन यीशु के टीचिंग का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम के टीचिंग का बपतिस्मा मैं रखूंगा आगे। अगर तुम ले लेते हो तो तुमको ये दान तुमको भी मिलेगा और तुम जहां जहां जाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के कोने तक, तुम भी जैसे आज हम बात कर रहे हैं ऐसी एबिलिटी तुमको भी दिया जाएगा, क्योंकि सुसमाचार तेजी से फैलना जरूरी है। वचन 40 आइए सुनते हैं। लिखा है, उसने बहुत बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। किसने? पतरस ने, 120 ने, बाकी लोगों से, उन सब से। कैसे? क्योंकि आपने अगर देखा होगा 37 में क्या लिखा है, मैं पीछे चले जा रहा हूं, 37 में लिखा है तब सुनने 37 में लिखा है तब सुनने वालों के हृदय चित गए, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हम क्या करें, हे भाइयों अब हम क्या करें। तब जाकर वचन 40 को आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, लिखा है उसने बहुत बातों से गवाही दे देकर अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ, समझाया। कौन सी भाषा में? उनकी लोकल भाषा में, उनको खुद को समझ आने वाली भाषा में। ओके, अब वचन 41 को पढ़िए। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा किसका लिया? जिसने वचन ग्रहण किया। कौन सा वचन ग्रहण किया? देखिए वचन 40 क्या कहता है, बहुत सारी बातों से समझा। वचन 41 क्या कहता है, जिसने वचन ग्रहण किया। ये कौन सा वचन है जो ग्रहण किया? वन गॉड वालों और वन बैप्टिज्म देने वालों, कान खोल के सुनो, ये कौन सा वचन है? ये कौन सा वचन है? ये मत्ती 28 का 18, 19, 20 है। यीशु ने कहा, गो टू द नेशंस, मेक डिसाइपल, baptize them in the name of the Father, Son, Holy Spirit, teach them what I have commanded. वाओ। लास्ट के 2 वचन रखकर खत्म कर रहा हूं। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसी एक कलीसिया बन गई थी जो जाति जाति के लोगों की कलीसिया थी। अब ये सिर्फ यूनानी नहीं बोल रहे, अब ये सिर्फ अरामिक नहीं बोल रहे, अब ये सिर्फ लैटिन नहीं बोल रहे, बल्कि बाकी 18 कंट्री से आए हुए, उद्धार पाए हुए लोगों की मिली जुली कलीसिया यहां पे तैयार हो गई। और ये वही कलीसिया है जो बाद में 5000 हो गए। ये वही कलीसिया है जो बाद में पृथ्वी के कोने तक फैलने लगी। ये वही कलीसिया है पतरस के द्वारा पहली कलीसिया की जो स्थापना हुई, ये फिर अलग अलग जगहों पर फैलने लगी और फिर बीच में एंट्री होती है पौलुस की। तब जाके पौलुस कहता है कि तुमको दान तो मिल गया है, लेकिन ऐसी भाषा मत करो जिसको समझ में नहीं आ रही, ताकि जब तुम बोलो तो अनुवादक साथ में रखो, ताकि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा। ना दोस्तों, मैं यहां पे फिनिश कर रहा हूं।